बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके सामने पेश करने जा रही हूँ वो बहुत ही जल्दी बनने वाली है, बहुत मज़ेदार भी। बहुत ही मज़ेदार सा बिस्किट की मदद से हम एक डेजर्ट रेडी करेंगे। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए बेहतरीन आइडिया है। फ़ौरन से ये रेडी हो जाता है, किसी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। डेजर्ट बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और मेहमानों को भी सर्व करें। बहुत ही जल्दी बहुत ही मज़ेदार सा डेजर्ट कैसे रेडी होगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूंगी। लेकिन उससे पहले आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक मैंने पैक ले लिया है बिस्किट्स का। बिस्किट आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है मैदा और साथ ही 3/4 कप ले लिए शुगर। इसके बाद 2 कप हमें चाहिए होगा मिल्क। तो सबसे पहले हमें रेडी करना होगा चॉकलेट सॉस। ये चॉकलेट सॉस कैसे रेडी होता है चलिए देखते हैं। पैन लेंगे, पैन को अभी फ्लेम में नहीं रखना है हमने, इसको हमने अभी शेल्फ पे रख के 2 कप इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। तो व्यूअर्स, 2 कप दूध ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं मैदा। इसको मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैदा मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कोको पाउडर, जिसकी क्वांटिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसको भी मिक्स करना है हमें। तो लीजिए व्यूअर्स, कोको पाउडर भी मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं शुगर। बिस्मिल्लाह। और चलिए अब हम इसको रखते हैं फ्लेम के ऊपर। तो देखिए व्यूअर्स, फ्लेम के ऊपर मैंने रख दिया है पैन। विस्कर की मदद से हम इसको मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ इसको कुक करते जाएंगे तक। तो व्यूअर्स, इसको कितना थिक करना है और इसके अंदर और चीज़ें कौन सी ऐड करनी है मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी। 3 से 4 मिनट में इंशाल्लाह ये थिक हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुका हुआ है। मैंने विस्कर साथ साथ स्टर किया है, साथ साथ इसको कुक भी करती रही हूँ और ये 2 से 3 मिनट में ही बिल्कुल थिक फॉर्म में आना शुरू हो गया है। बस इसी फॉर्म में हमें चाहिए। अब यहाँ पे हम फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बटर। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो वनीला एसेंस ऐड कर दें। मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ चॉकलेट सिरप। और अगर आपके पास चॉकलेट सिरप अवेलेबल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। बस इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने बटर को भी इसके अंदर डिज़ोल्व कर लिया, इसको अच्छे तरीके से कुक कर लिया। बस इतनी ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको महसूस हो कि लम्स बन रहे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको मिक्सी जार में डालें और इसको क्रीमी फॉर्म में बना लें। तो लेकिन व्यूअर्स, मैं इसको मिक्सी जार में नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी क्रीमी फॉर्म में है और कोई भी लम्स नहीं बने, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब हम बस इसको फ्लेम से उतार लेते हैं। फ्लेम से उतारने के बाद भी आपको 1 से 2 मरतबा इसको स्टर करना होगा ताकि ऊपर जो लेयर आ जाती है थिक सी वो ना बनने पाए। तो चलिए अब हम इसको एक साइड पे रख लेते हैं और अपना अगला स्टेप करते हैं। उसमें हमें एक लेना होगा बाउल। ये मेरे पास थोड़ा सा मिल्क है और साथ ही मैंने ले लिए हैं जो बिस्किट, इसके अंदर डिप करेंगे। थोड़ा सा इसको डिप करते जाएंगे और बाउल के अंदर सेट करते जाएंगे। इस तरह आप सेट करते जाएं और साइड पे हम हाफ बिस्किट ले लेते हैं क्योंकि फुल बिस्किट वहाँ पे सेट नहीं होगा। तो देखिए व्यूअर्स, बिस्किट की लेयर लगाने के बाद अब हम यहाँ पे चॉकलेट सॉस की लेयर लगा रहे हैं। चॉकलेट सॉस आपको गर्म ही यूज़ करनी होगी, इसको आपने ठंडा नहीं करना। इस तरह स्पून की मदद से आपने सारी चॉकलेट सॉस को सेट कर लेना है। तो देखिए व्यूअर्स, एक लेयर हमने सेट कर दी, पहले बिस्किट की उसके बाद चॉकलेट की। इस तरह आपको लेयर सेट करना होगी। इसको ऐसे टैप भी कर सकते हैं आप। अब इसके ऊपर हम दोबारा से बिस्किट की एक और लेयर लगाते हैं। ये देखिए, दूध के अंदर डिप करते जा रहे हैं और बिस्किट्स के अंदर सेट करते जा रहे हैं। ये हमारी बिस्किट्स की सेकंड लेयर है। बस हमने बिस्किट की एक और लेयर सेट कर दी। अब हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं चॉकलेट सिरप।
फिर आप उतनी लेयर्स लगाएंगे जितने के आपके बाउल के अंदर गुंजाइश है बिस्किट्स की। तो अब मैं तीसरी और फाइनल लेयर लगा रही हूँ बिस्किट्स की। इस तरह हमने लास्ट और फाइनल लेयर भी सेट कर दी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा लगा लेते हैं चॉकलेट सॉस और साथ ही इसको कवर कर देते हैं। ये सारी लेयर्स हमने सेट कर दी हैं। अब इसके ऊपर आप जिस तरह की डेकोरेशन करना चाहते हैं डेकोरेशन कर लें। इसको एक ब्यूटी लुक देने के लिए तो मैं थोड़े से बिस्किट को क्रश करके इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। हाथों की मदद से आप इसको क्रश कर लें और हल्का हल्का सा स्प्रेड कर दें। जो थोड़ा सा बड़ा पीस है इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास हैं वेफर स्टिक्स। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लगा के थोड़ा सा इसको प्रेस कर देती हूँ और इसको एक साथ में इसकी डेकोरेशन करने लगी हूँ। ये व्यूअर्स अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। व्यूअर्स चेक कर लेते हैं कि डेजर्ट कैसा रेडी हुआ जो हमने फ्रिज में रखा था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये देखिए कितना परफेक्ट सेट हो गया ये। इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स कितना कमाल का रेडी हुआ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में हमने डेजर्ट रेडी कर लिया बिस्किट्स की मदद से, बहुत कम इंग्रेडिएंट से। तो लीजिए व्यूअर्स कितना मज़ेदार सा, कितना यमी, कितना टेस्टफुल हमने डेजर्ट रेडी कर लिया बहुत ही जल्दी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।